आज रियासत तेलंगाना के हुजूराबाद हल्के का जो नतीजा सामने आया है वो टीआरएस सरकार की नाव में एक बहुत बड़ा छेद पड़ चुका है। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब इस नाव में पानी भरेगा और ये नाव डूब जाएगी। आज टीआरएस सरकार को अपने उन तमाम करतूतों का जायज़ा लेना चाहिए और उन वादों को याद करना चाहिए जो तेलंगाना के अवाम से केसीआर किए हैं और बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों के साथ जो केसीआर का रवैया रहा है वो किसी से ढका छिपा नहीं है। और केसीआर की ये आदत रही है कि वो सिर्फ मौक़ती तौर पर चॉकलेट थमाकर बेवकूफ़ बनाने के हरबे को हमेशा कामयाबी का ज़ामिन समझते आए हैं, लेकिन यही हरबा आज उनको ले डूबा है। आज टीआरएस सरकार को जो धक्का लगा है, मैं समझता हूँ कि केसीआर की ये खुशफहमी थी और हद से ज़्यादा खुद एतमादी थी। उनको इस बात का एतमाद था कि ये सीट किसी हाल हमारी झोली में आएगी। इंसान जब खुशफहमी में मुब्तला होता है और जब किसी को हद से ज़्यादा खुद एतमादी होती है तो इन हालात में उसका दिमाग माऊफ हो जाता है और वो ऐसे काम करता है जो उसके लिए खुद नुकसानदाह है। केसीआर ने हल्के हुजूराबाद के दलित अवाम के लिए 15 लाख का ऐलान किया। अब ये जानने वाले जानते हैं कि कितनों के पास वो रकम आई। यानी झूठ बोलना, धोखा देना केसीआर की अहम फितरत है और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ गद्दारी करना तो इनके जो ना रगे रग में समाया हुआ है, क्योंकि ये अपने आप को ये नरसिम्हा राव का जो ना शागिर्द जो ना मानते हैं, नरसिम्हा राव को अपना गुरु मानते हैं। तो हमने उसी वक्त कह दिया था कि जब इन्होंने नरसिम्हा राव को अपना गुरु मानते हुए और निकलिस रोड पर जो उसके नाम पर जो एक सड़क को एक रास्ते को मौसूम किया, तो उसी वक्त से हमको ये अंदाज़ा हो चुका था कि अब ये टीआरएस सरकार की कश्ती डूबने वाली है और उसकी इब्तिदा हो चुकी है। और केसीआर अपने आप को बहुत धार्मिक जो ना बताते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते कि हवन पूजे से भगवान खुश होने वाला नहीं है, बल्कि मालिक जिसने पैदा किया है वो अल्लाह के बंदों को खुश करने में उसकी खुशी है। लेकिन केसीआर सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाकर अपने ख़ानदान को जो है ना तेलंगाना में मुसल्लत कर दिए। आज टीआरएस सरकार सिर्फ 3 जो ना सुतून पर जो ना कायम है कि बाप है, बेटी है और फिर जो ना बेटा है और ले दे के जो ना भांजा है। अब इससे हट के टीआरएस सरकार का कोई ऐसा सुतून नहीं है जिसके ज़िम्मे कोई जो है ना ठोस बुनियादी तौर पर काम छोड़ा गया है। अब ले दे के मुसलमानों को खुश करने के लिए 2 कठपुतलियों को बिठा दिया गया और ये 2 भी कठपुतलियाँ जो अपने सिर्फ मालिक के वफादार होते हैं और मालिक के सामने दुम हिलाते हैं और अपनी ज़ात वालों पर भोगते हैं। ये तमाम अवाम देख चुकी है और ये मुसलमानों को इब्तिदा से धोखा देते आ रहे हैं और मुसलमानों के इमलाक को तबाह और बर्बाद करते आ रहे हैं। और यही उसका नतीजा है कि आज टीआरएस सरकार को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। आज हम बीजेपी की कामयाबी से खुश नहीं हैं, बल्कि हमको खुशी इस बात की है कि केसीआर जो अब गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला थे, जो अहंकार का शिकार हो चुके थे, आज हुजूराबाद के अवाम ने उनको उनका मुकाम बतला दिया है। हत्ता कि केसीआर ने रियासत के इमाम मौज़ूनों के साथ खिलवाड़ किया और इनके हवाली ये कहते हैं कि इमाम मौज़ूनों को हदिया दिया जा रहा है। अरे भाई, हदिया क्यों दिया जा रहा? हमारी औकाफ़ी इमलाक की आमदनी कहाँ जा रही है? केसीआर साहब क्या इसका जवाब दे सकते हैं? और हमको बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाया गया
और दीगर हमारे भाइयों को पे स्केल पर उनको दिया जाता है, और हमको हदिये के नाम पर 5,000 रुपये वो भी 3-3, 4-4 महीने रोक दिए जाते हैं। और फिर इनका हवारी अबुल मुनाफिक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन ये धमकी देता है, ये कहता है कि ये केसीआर की मेहरबानी है, ये अबुल मुनाफिक की ज़िंदगी केसीआर की मेहरबानी है, होम मिनिस्टर की ज़िंदगी और कुर्सी केसीआर की मेहरबानी है। ये मुसलमानों के ऊपर केसीआर की कोई मेहरबानी नहीं है, बल्कि केसीआर सबसे ज़्यादा तेलंगाना की हुकूमत ने, केसीआर ने, टीआरएस सरकार ने मुसलमानों की इमलाक को तबाह व ताराज कर दिया है। क्या ये मुसलमानों की बद्दुआएं खाली जाएंगी? क्या तुम अपने आप को धार्मिक होने का दावा करते हो? क्या ये नहीं समझते कि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो कि उसके बंदों के साथ, इंसानों के साथ तुम जुल्म ज़्यादती करोगे तो क्या तुम्हारी हुकूमत बरकरार रहेगी? ये तो ये एक जो है ना इनके लिए इब्तिदा, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं कांग्रेस के लिए चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ। हमारे रेवंत रेड्डी साहब बहुत बड़े बड़े मजमे को जमा किए, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सितमजरी सी ये है कि कांग्रेस का हर कायद अपने आप को राहुल गांधी, सोनिया गांधी समझता है, और वो ज़मीनी सतह पर काम करना नहीं जानते। बस पब्लिक को जमा करने के बड़े खुश हो गए। क्या हुआ कांग्रेसियों, क्या हुआ रेवंत रेड्डी, कहाँ गई तुम्हारी कांग्रेस? कहाँ गई? तुम्हारा जो है ना नामो निशान बाकी नहीं रहा। आखिर कब तक तुम जो है ना अपने आप को इस अहंकार में मुब्तला रखोगे? कांग्रेसियों, क्या अभी भी तुमको तुम्हारे आँख नहीं खुल रहे हैं? तुम क्या अभी भी ज़मीनी सतह पर जो ना काम नहीं करोगे तो फिर तुम जो है ना सफ़े हस्ती से मिट जाओगे। और याद रखो, जो माइनॉरिटी का साथ नहीं लेगा वो कभी, और जो मुसलमानों का साथ नहीं लेगा वो कभी भी तेलंगाना में हुकूमत नहीं बना सकता। और केसीआर ने मुसलमानों को धोखे पर धोखे दिए हैं, धोखे पर धोखे दिए हैं। आज उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा। आज तेलंगाना के अवाम ने बतला दिया कि केसीआर तुम फर्राड हो, तुम धोखेबाज हो, तुम्हारे दिल में तेलंगाना के अवाम के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, और बिलखुसूस मुसलमानों के ताल्लुक़ से तुम्हारा नज़रिया तो तासुबाना नज़रिया है, तासुबाना रवैया रहा। क्या तुम ये भूल गए कि तुम जो धार्मिक हो के मंदिरों की पूजा करते हो, क्या मुसलमानों की इबादत गाहें क्या वो मुकाम नहीं रखती? तुम कितने मसाजिद को शहीद किए, आज उसका नतीजा है ये मुसलमानों की, इमाम मौज़ूनों की बद्दुआएं हैं तुम्हारे साथ। और ये मसाजिद की शहादत जो तुम्हारे गर्दन पर है, ये तुम्हारे आखिरी दम तक ये तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। याद रखो, नरसिम्हा राव की नस्ल का जो हशर हुआ है, तुम्हारा भी वही होने वाला है। तुम्हारा ख़ानदान भी गुमनामी में जो ना गर्क हो जाएगा, कोई तुमको पूछने वाला नहीं होगा। ये मसाजिद की शहादत, इमाम मौज़ूनों की, तुम्हारा ख़ानदान भी गुमनामी में जो ना गर्क हो जाएगा, कोई तुमको पूछने वाला नहीं होगा। ये मसाजिद की शहादत, इमाम मौज़ूनों की बद्दुआएं और वक्फ इमलाक की तबाही, ये तुम्हारी नाकामी का सबब बने हैं, नाकामी का सबब बने हैं। अब यहाँ से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है। अब तुम दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखना छोड़ दो। और मैं कांग्रेस से कहता हूँ, ऐ कांग्रेसियों समझ जाओ, हर एक छोटा लीडर, चाहे माइनॉरिटी का हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी लीडर हो, अपने आप को नेशनल लीडर तस्वुर करता है। उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। अगर अब भी नहीं समझोगे, ऐ कांग्रेसियों, तुम्हारी जो ना नामो निशान ख़त्म होने वाला है। और फिर एक वक्त वो आएगा कि तमाम कांग्रेसी मुँह छुपा कर जो ना फिरेंगे। जलसे जुलूस में पब्लिक को जमा कर लेना ये कोई तीर मारने का काम नहीं है। ज़मीनी सतह पर तुम आज तक वक्फ बोर्ड के खिलाफ, रेवंत रेड्डी, तुमने आवाज़ नहीं उठाई। ए रेवंत रेड्डी, तुमने कभी इमाम मौज़ूनों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। मुसलमानों के इमलाक की हिफाजत के लिए तुमने आवाज़ नहीं उठाई। मुसलमानों की तालीम के लिए तुमने आवाज़ नहीं उठाया। और मुसलमानों के इमलाक को जो तबाह किया जा रहा है उसके खिलाफ तुमने आवाज़ नहीं उठाया। और कई ऐसे मौज़ूआत हैं कि कांग्रेसियों ने इसको पसे पूछ डाल दिया। तो आज तुमको भी जो है ना तुम्हारा मुकाम अवाम ने बतला दिया है। और फिर
यही रवैया रहा तो फिर जो है ना तेलंगाना से कांग्रेस का भी सफाया होगा और फिर ये हमारा केसीआर तो जो ना मुँह छुपाते हुए अपने फार्म हाउस में जो ना जा छुपेगा और इसके ख़ानदान का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। ये जो है ना आज ये पैगाम है केसीआर की जो है ना ये शिकस्त इस बात की जो है ना अलामत है कि यहाँ से और मुसलमानों के इमलाक को तबाह और बर्बाद करते आ रहे हैं और यही उसका नतीजा है कि आज टीआरएस सरकार को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। आज हम बीजेपी की कामयाबी से खुश नहीं हैं, बल्कि हमको खुशी इस बात की है कि केसीआर जो अब गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला थे, जो अहंकार का शिकार हो चुके थे, आज हुजूराबाद के अवाम ने उनको उनका मुकाम बतला दिया है। हत्ता कि केसीआर ने रियासत के इमाम मौजूदों के साथ खिलवाड़ किया और इनके हवाली ये कहते हैं कि इमाम मौजूदों को हदिया दिया जा रहा है। अरे भाई, हदिया क्यों दिया जा रहा? हमारी औकाफ़ी इमलाक की आमदनी कहाँ जा रही है? केसीआर साहब